नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ऐसा कभी कभी होता है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, और मुझे लगता है कि इस साल यानी जो मार्केटिंग सीजन है रबी का 2025-26 का गेहूं के मामले में लगभग विन विन सिचुएशन है। सरकार के लिए, किसान के लिए, कारोबारी के लिए। ये बात अलग है कि सरकार ने कहा है कि इस साल बम्पर 115 मिलियन टन यानी 11.5 करोड़ टन से ज़्यादा का गेहूं का उत्पादन होगा। ये सरकार के सेकंड एडवांस एस्टिमेट में बताया गया है। और सरकार ने 332.7 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य इस मार्केटिंग सीजन में रखा था। उसके लिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग लक्ष्य रखे गए थे, लेकिन सरकार को 332 लाख टन तो गेहूं नहीं मिला, या बाकी जो दिन बचे हुए हैं कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। लेकिन 300 लाख टन के करीब गेहूं की सरकारी खरीद सरकार कर लेगी। और क्योंकि अभी तक जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो 15 मई का जो आंकड़ा है भारतीय खाद्य निगम के आंतरिक आंकड़े, उनके मुताबिक 15 मई तक 294.59 लाख टन गेहूं की खरीद केंद्र सरकार के बिहार पर हो चुकी है, अलग अलग राज्यों में हो चुकी थी। और जो सबसे मुख्य कंट्रीब्यूटर है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर 15 मई तक ही खरीद होनी थी, वो बंद हो गई है। बाकी कुछ राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और एक आध राज्य है जहाँ पर 30 जून तक का टाइम रखा गया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब खरीद में उस तरीके से इजाफा होगा। जो जिस तरीके का अराइवल होना था मंडियों में, वो ज़्यादातर गेहूँ का हो चुका है। अब जैसा मैंने कहा कि एक रीजनेबल उत्पादन है, उत्पादन के आंकड़ों की समीक्षा होती रहती है। ये बात अलग है कि सरकार हर बार रिकॉर्ड उत्पादन बताती ही है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन सरकारी खरीद के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी सुधरे हैं। पिछले साल करीब 266 लाख टन की खरीद सरकार कर पाई थी, उसके पहले साल इससे भी कम खरीद कर पाई थी। और यही वजह है कि पिछले साल की सरकारी खरीद कम थी, तो सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो गेहूँ उतारा वो करीब 40-45 लाख टन की ही बिक्री की, क्योंकि उसके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गेहूं नहीं था, जबकि उसके पहले साल 100 लाख टन गेहूं की बिक्री की थी कीमतों को थामने के लिए। अब बात आती है कीमतों की। इस बार जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसे एमएसपी कहते हैं, वो 2425 रुपया क्विंटल केंद्र सरकार ने रखा। लेकिन बाजार में जो गेहूं के दाम हैं मार्केटिंग सीजन के बीच भी कई हिस्सों में इसके ऊपर लगातार चलते रहे। गेहूं की क्वालिटी के आधार पर वो दाम अलग थे। मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है, वहाँ अच्छी क्वालिटी का गेहूँ 2829 रुपये क्विंटल की कीमतों पर रहा। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश ने 175 रुपये का बोनस देकर सरकारी खरीद का जो मूल्य था वो 2600 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया था। राजस्थान ने 150 रुपया क्विंटल का बोनस देकर 2575 रुपया प्रति क्विंटल पर किसानों से गेहूँ की खरीद की। बाकी किसी राज्य में कोई बोनस नहीं था। ये एक पहलू है। अब सवाल है कि जब सरकार ने पिछले साल गेहूं की ज़्यादा खुले बाजार में बिक्री नहीं की, तो ऐसे में जो इंडस्ट्री है, जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है, जो गेहूं के उत्पाद बनाती है, आटा और दूसरे तमाम सारे उत्पाद बनाती है, उनको ज़रूरत थी कि गेहूं खरीदा जाए, क्योंकि पिछले साल लगातार कीमतें 2800, 3000, कई बार उससे ऊपर भी बनी रही थी। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी उनको महंगा गेहूँ खरीदना पड़े। इसलिए जो प्राइवेट ट्रेड है, वो दक्षिण की जो फ्लोर मिल हो, बड़ी कंपनियाँ हों या ट्रेडर हों, उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से, जहाँ क्योंकि किसानों को कोई बोनस तो नहीं था, लेकिन वो 2400-2500 रुपये के आसपास उन्होंने गेहूं की बड़े पैमाने पर खरीद की। और इस तरह की भी खबरें हैं कि पंजाब राज्य में वहाँ भी करीब 10 लाख टन के आसपास जो है वो निजी ट्रेड ने खरीद की। तो निजी ट्रेड के बड़े पैमाने पर मार्केट में उतरने का फ़ायदा ये हुआ कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ नहीं पहुँचा, और किसानों के लिए ये अच्छी बात रही कि सरकारें, राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर कोशिश करती रही कि किसान जितना गेहूं लेकर के आए उसकी खरीद करे। तो उसने सुनिश्चित किया कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। और ट्रेडर को लग रहा था कि अगर आने वाले दिनों में दाम बढ़ेगा, तो उसने कई जगह मामूली कीमत ज़्यादा देकर के एमएसपी से गेहूं की खरीद की, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा मार्केट रहा है इंडस्ट्री के लिए, कारोबारियों के लिए गेहूं खरीदने का। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बोनस के बाद गेहूं का दाम किसानों के लिए 2600 रुपये क्विंटल हो गया था, तो उनके लिए फिजिबिलिटी थी कि वो
हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर मैं कहूँ, उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 30 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा था। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में करीब 350 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर सरकारी खरीद अभी 10 लाख टन के आसपास छू पाई। जबकि राजस्थान जैसा राज्य, वहाँ पर बोनस भी था, वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि उतना उत्पादन बिल्कुल नहीं होता, यूपी का आधा भी नहीं होता, वहाँ पर करीब 16 लाख टन के आसपास जो है सरकारी खरीद हुई, वहाँ 20 लाख टन का लक्ष्य था। पंजाब के लिए 124 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वहाँ पर जो सरकारी खरीद हुई वो 119.32 लाख टन की हुई। हरियाणा के लिए 75 लाख टन का लक्ष्य था, वहाँ 70 लाख टन से थोड़ी ज़्यादा खरीद हुई है। मध्य प्रदेश के लिए जरूर 80 लाख टन का जो लक्ष्य था, उसमें से 77.75 लाख टन की खरीद 15 मई तक हो चुकी थी, तो वो काफ़ी करीब है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि सरकारी जो लक्ष्य था 332.7 लाख टन का, उसके कमी आने के पीछे एक बड़ी वजह, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरे बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर खरीद हुई ही नहीं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर हालांकि लक्ष्य रखे गए थे। जैसे बिहार के लिए भी लक्ष्य रखा गया, लेकिन वहाँ कुछ 16-17 हज़ार टन की खरीद हुई। तो ये इस तरीके के राज्य हैं जहाँ पर खैर पहले भी सरकारी खरीद नहीं होती थी। जो बड़ी बात ये रही कि अभी किसानों को एमएसपी से ऊपर दाम मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री को गेहूं मिला, उसने अपनी ज़रूरत के स्टॉक्स किए, किसान को दाम ठीक मिला, और सरकार भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसको एक इतनी क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी उसके पास गेहूं की आ गई कि जिस तरह पिछले साल उसको राशन में जो गेहूं और धान का, चावल का जो वितरण होता है, उसमें गेहूं की जो मात्रा थी उसको कम करना पड़ा था क्योंकि उसके पास स्टॉक्स नहीं थे। ये बात अलग है कि अभी भी सरकार ने, जो खाद्य मंत्रालय है, सार्वजनिक वितरण विभाग जो है उसने तमाम सारे जो निजी खरीदार हैं गेहूं के, उनको कहा हुआ है कि आपको हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पे बताना पड़ेगा कि आपने कितना स्टॉक आपके पास है। ये एक तरीके से जानकारी हासिल करने का सरकार का तरीका है। ये बात अलग है कि निर्यात का क्या होगा, वो एक चैलेंज हमारे सामने अभी है। हो सकता है कि क्योंकि गेहूं का निर्यात 2022 में बंद कर दिया था सरकार ने, इस साल कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने निर्यात के मकसद से गेहूं की खरीद की है। अब ये निर्यात की अनुमति सरकार देगी या नहीं देगी, मुझे लगता है कि ये महीना जब खत्म होगा और जून में अब खरीदारी लगभग ना के बराबर होती है गेहूं की, तो शायद सरकार इस मामले में कुछ समीक्षा करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस साल अगर हम देखें कि तीनों पक्षों के लिए, सरकार, कारोबार और किसान, तीनों के लिए गेहूं की ये फसल एक तरीके से सुखद स्थिति लेकर के आई, और ये बहुत कम होता है। इसलिए हमने आपको इसके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि दाम बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एमएसपी से ऊपर लगातार बने रहेंगे। ये बात अलग है कि जो आटा बेचने वाली कंपनियां हैं वो 50 रुपये किलो तक आटा बेच रही हैं, कुछ तो उससे ज़्यादा भी बेच रहे हैं, और अगर आप उसको ऑर्गेनिक के लपेटे में आ जाएंगे तो आपको 100 रुपये भी भुगतान करना पड़ सकता है 1 किलो आटे का। ये आपकी चॉइस होगी कंज्यूमर्स की, ये उनको तय करना है। आज के रूरल वॉइस के एक्सप्लेनर एपिसोड में आज इतना ही। हम फिर एक मुद्दे पर आपके पास आएंगे, एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, जानकारी देने के लिए, उसके विस्तार से व्याख्या करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी खबर और विश्लेषण के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब रूरल वॉइस इनके नाम से, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।